CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी में एक बार फिर आपका स्वागत है। और जैसे आप जानते हैं कि पूरे महीने हम रिजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और कैसे रिजेक्शन से हम निकल सकते हैं। और आज का जो एपिसोड ये है कि कैसे परमेश्वर का प्यार हमें रेस्क्यू कर सकता है रिजेक्शन से। जी बिल्कुल, परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमें हमारी रिजेक्शन की स्थिति से रेस्क्यू कर सकता है। इनफैक्ट मैं सोच रही थी कि जब हम रिजेक्शन से गुजरते हैं, जब हम बहुत निराश हो जाते हैं, वी आर डिजेक्टेड और बहुत अकेलापन हमारे जीवन में आ जाता है, तो हम उस समय जब हम बहुत अकेले होते हैं तब हम जानते हैं कि कोई है जो हमारे साथ है और वो है परमेश्वर। वो परमेश्वर जो हमें कभी छोड़ता नहीं है। हमारी कमज़ोरियों के बावजूद लोग छोड़ देते हैं, लोग हमें रिजेक्ट कर देते हैं, पर वो हमें कभी रिजेक्ट नहीं करता। हमारी कमज़ोरी, हमारी गलतियों के बावजूद वो हमें रिजेक्ट नहीं करता। हिज लव इज़ कांस्टेंट इन आवर लाइव्स। बिल्कुल, द स्टेडफास्ट लव ऑफ द लॉर्ड ऑलवेज रिमेन्स। दोस्तों, वाकई मैं उम्मीद करता हूं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये जो एपिसोड है आपकी मदद करेगा टू गेट आउट ऑफ दैट रिजेक्शन। एंड वी आर रनिंग नॉट एन एपिसोड बट अ रेस्क्यू मिशन दिस मॉर्निंग। यस इंडीड फ्रेंड्स। और आइए इसी के साथ आगे बढ़ें और समय है पहचान कौन का। प्रभु यीशु मसीह ने किसको बोला कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पतरस, ऑप्शन बी यूहन्ना, ऑप्शन सी हेरोदस और ऑप्शन डी याकूब। जी बिल्कुल दोस्तों, तो जल्दी से इस सवाल के सही जवाब आप हमें बताएं। CBN इंडिया के YouTube चैनल पर आप जा सकते हैं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने जवाब हमारे साथ आप ज़रूर शेयर करें। और आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आज हम आपकी मुलाकात कराएं श्रुति सिन्हा से, जिन्हें अपने स्कूल में अपने क्लासमेट्स और यहाँ तक कि टीचर्स से भी रिजेक्शन को सहना पड़ा। क्या कारण था जिसकी वजह से उन्हें ये सहना पड़ा? क्या कभी उन्हें कोई एक्सेप्ट करेगा? कोई है जो उन्हें इस रिजेक्शन से ऊपर उठाएगा और एक जयवंत जीवन जीने की आशा उन्हें देगा? आइए दोस्तों, जानने के लिए हम मुलाकात करें श्रुति सिन्हा से। श्रुति एक मसीही परिवार से संबंध रखती हैं, लेकिन जब से उन्होंने होश संभाला, अपने आप को पढ़ने में कमजोर पाया। और इसी कमजोरी के कारण मेरे माता पिता ने मुझे ट्यूशन में दाखिला कराया। ट्यूशन में जाने के बाद भी ट्यूशन टीचर के सख्ती की वजह से मेरे अंदर एक डर बैठ गया था पढ़ाई को लेकर के, जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा घबराहट में और कमज़ोर होती चली गई। मैं स्कूल में जाना पसंद नहीं करती थी, मैं घर ही पे रहना पसंद करती थी। मुझे जाना पसंद नहीं था क्योंकि वहाँ जा कर के अगर टीचर्स मुझसे सवाल पूछती थी तो मैं घबरा जाती थी। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बच्चे मुझसे बात नहीं करते थे क्योंकि सब ध्यान अपना पढ़ाई में ही लगाना चाहते थे। सबकी दोस्ती भी अपने अपने आपस में ही थी और वहाँ पर मैं एक तिरस्कार को महसूस करती थी। मुझे रिजेक्टेड फील होता था क्योंकि मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता था। इन परेशानियों के कारण जैसे तैसे उन्होंने अपनी 10वीं क्लास पास कर ली। इसी दौरान उनके चर्च में यूथ को उत्साहित करने के लिए एक पास्टर आए और उन्होंने आकर के हम सभी को उत्साहित किया कि हम लोग कोई ना कोई बाजा बजाना सीखें और प्रभु की महिमा के लिए गीत भी गाना सीखें। तो उन्होंने जब हम लोगों से हमारी इच्छा को पूछा तो मैंने अपनी बचपन की इच्छा उनको बताई कि मुझे गिटार बजाना सीखना है और उन्होंने इसके लिए मुझे उत्साहित किया। जब मैंने गिटार बजाना सीखना शुरू किया तो मैं प्रभु के काम के लिए भी इस्तेमाल होने लगी। धीरे धीरे गिटार सीखते हुए उन्होंने गिटार बजाने में महारत हासिल कर ली। जब मैंने गिटार सीख लिया तो उसके बाद मुझे कई जगह पे प्रभु की आराधना करने का मौका मिला। उनमें से मैं कलीसिया में भी बजाती थी और मुझे मेरे स्कूल में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। इसी दौरान मुझे स्कूल में एक क्वायर बनाने का मौका मिला और इस क्वायर के साथ मैंने प्रभु की आराधना करनी शुरू करी। मैं उन बच्चों को गिटार बजाना भी सिखाती थी और गीत गाना भी सिखाती थी। हम लोगों ने साथ मिल करके एक गीत को तैयार किया जिसका नाम था ब्लेस द लॉर्ड ओ माई सोल। और इस गीत के ज़रिए प्रभु ने मुझे भी सिखाया कि मेरे अंदर जो तिरस्कार की आत्मा थी वो ख़त्म होती चली गई और मेरे अंदर हियाव आता गया।
मेरा आत्मविश्वास बढ़ता चला गया और मैं प्रभु में और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगी। इसके बाद उन्होंने अपने स्कूल और जिंदगी में स्टूडेंट्स की सोच को बदलते महसूस किया। इसी गीत के बाद बच्चों का झुकाव मेरी तरफ बढ़ने लगा और जहाँ पहले कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता था, अब सब मेरे दोस्त बनना चाहते थे। जहाँ कोई मुझसे बात करना पसंद नहीं करता था, अब सब मुझसे सीखना चाहते थे। अपने इलेक्ट्रिक शॉक के निशानों को मैं बच्चों को दिखा के अपनी गवाही बताती थी और इसी के बाद मैंने बच्चों के मनों में विश्वास को पैदा होते हुए देखा और वो मेरे पास आते थे, मेरे साथ संगति भी रखते थे और मुझसे प्रार्थना भी करवाते थे। और मैं इसी बात से मेरे मन में एक आनंद आना शुरू हुआ कि प्रभु मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अपनी जिंदगी में बदलाव को देखते हुए अब श्रुति आत्मिक जिंदगी में भी बढ़ती चली गई। जब मैं वचन पढ़ती थी तो मुझे कलाम से एक आयत मिली जिसने मुझे बहुत उभारा और यह आयत मुझे मिली भजन संहिता 3:3 में, जहाँ कुछ ऐसा लिखा है, हे प्रभु यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। इस वचन के बाद प्रभु ने बताया कि वो ही मेरी ढाल है, वही मेरा दृढ़गढ़ है और मुझे उसकी महिमा के लिए रचा गया है। जिसके बाद मैंने प्रभु के काम को और अच्छे से करना शुरू किया। मैं अपनी पढ़ाई लिखाई में भी आगे बढ़ती चली गई और मैं उसमें भी अपने आप को कॉन्फिडेंस महसूस करने लगी। श्रुति अब तिरस्कार भरी जिंदगी को बहुत पीछे छोड़ चुकी हैं। अब वो अपना कदम एक नए भविष्य की ओर बढ़ा चुकी हैं। जब मैंने अपनी 12वीं कक्षा को पास किया तो मुझे मौका मिला कि मैं बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन IMS यूनिवर्सिटी से करने वाली हो सकी। यहीं से प्रभु ने मुझे बहुत बढ़ाया और मैं कई सारे न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में और रेडियो स्टेशंस में भी काम करने वाली हो सकी। और आज मैं शुएट्स यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ और इसके लिए मैं सारा आदर और महिमा, सारा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह को ही देती हूँ। श्रुति, आपकी कहानी कितनी इंकरेजिंग है। यू आर सच अ ब्लेसिंग टू ईच वन ऑफ अस। हमारे दर्शकों में से बहुत सारे हैं जो ऐसे चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। आज हम सब ने आपकी स्टोरी से इंकरेजमेंट पाई है। बिल्कुल सही रेबेका। श्रुति तो यहाँ सामने आपके बैठे हैं। श्रुति, आई एम ऑल्सो जस्ट लाइक यू। बिल्कुल जो आपकी कहानी वो मेरी कहानी भी है। और मैं भी बहुत पुअर था स्टडीज में और कैसे डरता था टीचर से और पीछे बैठा रहता था। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपकी सच्ची स्टोरी देखकर और सुनकर, क्योंकि आप जैसे और मेरे जैसे कई हैं जो आज इंस्पिरेशन पाते हैं आपकी लाइफ से। और मे गॉड रियली ब्लेस यू। और लोगों को आप उकसाइए और इनकरेज कीजिए कि वो भी इस रिजेक्शन से निकलकर कुछ बन के दिखाएं। एक ऐसी औरत थी जो प्रभु यीशु मसीह के समय में, वो ठीक बच्चलन औरत थी, उसने बुरे काम करे और व्यभिचार में पकड़ी गई। लोग उसको घसीट घसीट कर लेकर आते किसके पास? प्रभु यीशु मसीह के पास। और प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने पूछा, ये देखो मूसा के नियम में लिखा है ऐसी औरत को पथराव करके मार देना चाहिए, बता दो क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला, नीचे झुके और जमीन पे कुछ लिखने लगे, किसी को पता ही नहीं क्या लिखा, बाइबल में भी नहीं लिखा, कुछ ऐसा लिखने लगे। और प्रभु यीशु मसीह ने खड़े होकर बोला कि आप में से अगर कोई ऐसा है जिसने कभी पाप ना किया हो, वो पत्थर उठा के पहला पत्थर मारे। और बाइबल में लिखा है छोटे से बड़ा, जितने वहां पे वो भीड़ खड़ी थी, एक एक करके सब चल गए पत्थरों को छोड़कर। और फिर वो जो औरत थी, उसने जब अपनी निगाहें इधर उधर करी होंगी, देखा कोई भी नहीं। और कौन खड़ा था वहां पे? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ही खड़े थे। वो ही उसको कंडम कर सकते थे, वो ही उसको सजा दे सकते थे, पर नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा और फिर पाप मत करना। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें एक्सेप्ट करता है। अगर समाज, सोसाइटी, माँ बाप, परिवार के लोग, दोस्त भी आपको रिजेक्ट कर दे ना, अगर वो भी आपको दूर कर दे और आप रिजेक्टेड फील करें कि मेरा कोई नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उसके चरणों में आ जाओ, प्रभु यीशु मसीह के करीब आ जाओ। वही है हमारा सहारा, वही हमारी पनाह, वही हमारा रिफ्यूज है दोस्तों। और उसके पास आइए, वो आपको कभी 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 नहीं रिजेक्ट करेगा। हमेशा हर एक को वो रिसीव करता है, खास तौर से पापियों को और गुनहगारों को, क्योंकि वो आया हमारे लिए जान देने के लिए। चाहता तो हमें कंडम कर देता नर्क में, पर नहीं,
अनंत जीवन देने के लिए आया। दोस्तों, आइए उसके पास, ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। यूहन्ना 3:17, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। दर्शकों, देखा आपने, ये खुदावंद का जीवत वचन है। धरती और आकाश टल जाएंगे पर एक बिंदु भी नहीं इस वचन से टलेगा। वो आया हमें जिंदगी देने के लिए, बहुतायत की जिंदगी देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए आया, दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं आया। दोस्तों, दूसरे लोग जो भी रिजेक्ट करें, जैसा भी करें, आइए उसके चरणों में। प्रभु यीशु मसीह वेट कर रहा है। आइए, गुनाहों से तौबा करो, उसको अपना जीवन सौंप दो, उसको विश्वास करो उसके ऊपर, और देखिए क्या क्या कुछ प्रभु आपके जीवन में कर सकता है। He will, His love will rescue you and gather you and lift you up. जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर ने हमें रिजेक्ट नहीं किया, इसलिए हम भी एक दूसरे को रिजेक्ट ना करें। वो हमें हमारी कमियों के बावजूद प्रेम करता है, इसलिए हम भी एक दूसरे को उनकी कमियों के बावजूद प्रेम करें, परमेश्वर का प्रेम दिखाएं। और दोस्तों, आपके चैलेंजेस में हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, तो आप हमें ज़रूर कॉल करें। CBN प्रेयर लाइन में अपनी रिक्वेस्ट हमारे साथ आप शेयर करें। हमारा नंबर है 9910401010। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। और इसी के साथ टाइम फॉर अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी हम आपके साथ मुलाकात करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम बात करेंगे। सो डू स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। समर इज हियर और आपके समर हॉलिडेज को एक्साइटिंग बनाने के लिए वी आर बैक अगेन विद द ऑनलाइन एनुअल सुपरबुक समर कैंप। This year the theme of the 3-day adventure is Victory over Battles. Let's travel back in time with people who fought battles that God helped them to have victory over. सीखे कैसे दाऊद ने एक जायंट पर विजय पाई। Watch how Rahab helps to bring down the city of Jericho. And how Moses defeated the powerful Pharaoh of Egypt. कभी नहीं तो फिर मिस्र को और महामारी का सामना करना पड़ेगा। The summer camp will teach you how God gives us victory over those who bully us, trouble us or bother us in any way. बहुत सारे singing, dancing, crafts और adventure के लिए register today. Register करने के लिए आप cbnindia.org वेबसाइट पे जा सकते हैं। Hurry up for the annual online Superbook Summer Camp, Victory over Battles. I can't wait to see you all there. दर्शकों, हम वापस आ गए, वेलकम बैक। और जैसे आप जानते हैं कि आज हम चर्चा कर रहे हैं और सीख रहे हैं कि किस तरह प्रभु का प्यार हमें रिजेक्शन से ऊपर विजय दे सकता है, एंड वी कैन बी रेस्क्यूड बाय गॉड्स लव। Yes, indeed, friends, God's love rescues us from all our challenges and rejection. और दोस्तों, हम आपको याद दिला दें कि जैसे अभी आपने ब्रेक में देखा था, today is the last day of registration for you to register your kids for the Superbook Summer Online Camp. दर्शकों, जल्दी कीजिए और बच्चों को रजिस्टर कीजिए। आप जाइए हमारे वेबसाइट पे, वो है www.cbnindia.org, और वहां पर रजिस्टर कीजिए। टुडे इज द लास्ट डे, डोंट मिस इट आउट। जी आइए दोस्तों, आगे बढ़े और अब समय है कि हमारी सेल्फ केयर सीरीज में हम देखें एक नया टिप। आज हम बात करेंगे कि कैसे हमें अपनी परवाह करनी है, और इस बात का ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। Wow, that was a wonderful tip. JOMO यानी कि the joy of missing out. अक्सर हम बात करते हैं on the fear of missing out, but there is also joy in missing out certain things. पहली दफा मैंने ऐसी बात सीखी। दर्शकों, कितनी अच्छी बात उन्होंने बताई है। We need to embrace JOMO, the joy of missing out.
जैसे अभी आपने सीखा और जाना। So friends, look after yourselves, take good care of yourselves. Don't reject yourselves because God loves you. God loves you. Yes. अपने आप से आप प्रेम करें और जब आप ऐसा करेंगे तो आप दूसरों से भी प्रेम कर पाएंगे। दर्शकों, इस एपिसोड के अहम मोड़ पे आ गए हम और ये स्पेशल समय है जब हम प्रार्थना करेंगे, अपने परवरदिगार, अपने जिंदा खुदा के सामने अपनी इल्तिजा लेकर आएंगे और खास तौर से आज प्रार्थना करेंगे कि वो लोग जो अभी भी रिजेक्शन की गिरफ्त में हैं वो आज आज़ाद हो जाएं और अपना जीवन प्रभु को दें, क्योंकि परमेश्वर की मोहब्बत और प्रेम ही हमें उस रिजेक्शन की उस हालत से निकाल सकता है। सो मे द लॉर्ड हेल्प अस टू रिजेक्ट रिजेक्शन एंड एक्सेप्ट हिम टुडे। आइए दोस्तों, भाई और बहनों, आइए मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप सच्चे जीवत परमेश्वर हैं। हमारा विश्वास, हमारा ईमान किसी मरे हुए शख्स में नहीं है प्रभु जी। आप जीवत हैं प्रभु जी और हमारी हर इल्तिजा और हर रिक्वेस्ट को प्रभु जी आप ही सुनते हैं प्रभु। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, ना केवल आप सुनते हैं पर उस प्रार्थनाओं का जवाब भी देते हैं, क्योंकि प्रभु हमने अपने जीवन में अनुभव किया है इसका। प्रभु जी, आज हम खास तौर से अपने दर्शकों के लिए दुआ करते हैं प्रभु, जो रिजेक्शन की गिरफ्त में है, उन रिजेक्शन की बेड़ियों को प्रभु जी आप तोड़ दीजिए प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं कि उस रिजेक्शन में से वो निकल आए खुदावन, ताकि वो जाने कि आप एक सच्चे परमेश्वर हैं, एक जीवत परमेश्वर हैं जो उनकी परवाह करते हैं और आपकी मोहब्बत और प्रेम के गिरफ्त में आ जाए प्रभु जी, और वो जाने कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं प्रभु जी। उनकी इस हालत और इस सिचुएशन, इस प्रॉब्लम्स में, इस रिजेक्शन में प्रभु आप उनके संग रहें प्रभु, और उनको संभालें और इसमें से उभारें, ताकि एक जयवंत जीवन वो जी सके। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में मांगते हैं, आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है, सचमुच शायद डिफिकल्ट सिचुएशंस होंगे, पर परमेश्वर की मोहब्बत और प्रेम के वसीले से आप उन प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। मे द लॉर्ड हेल्प यू ट्रायम्फ ओवर योर रिजेक्शन। Yes friends, with God's love you can triumph over your rejections. आइए देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। आज परमेश्वर हमसे कह रहे हैं दैट यू आर माई स्पेशल पोजेशन, ही लव्स अस। आइए हम भी परमेश्वर से प्रेम करें, हम रिजेक्टेड ना फील करें, पर परमेश्वर के प्रेम में हम आगे बढ़ें और अपने जीवन में और ऊंचा उठें और एक दूसरे को भी हम परमेश्वर का प्रेम दिखाएं। वाह, सचमुच परमेश्वर के नजर में आप बेशकीमत हैं और अनमोल हैं। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम मिलेंगे रेवरेंड एम खंडारा से और सुनेंगे परमेश्वर के साथ उनका सफर क्या था। बस यूं गए और यूं वापस आए हम। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा फील करते हैं कि आप सोशली रिजेक्टेड हैं और उसकी वजह से ट्रॉमेटाइज्ड हैं, ट्रॉमा में हैं, बुरा फील करते हैं, तो परेशान मत होइए। आप अभी CBN प्रेयर लाइन पर हमारे साथ जुड़िए। हमारा नंबर है 9910401010। आप प्रार्थना में अपनी परेशानी परमेश्वर को दे सकते हैं। वेलकम बैक दर्शकों, हम वापस आ गए और जैसे आप जानते हैं किस पे चर्चा चल रही है कि कैसे खुदावन की मोहब्बत और प्रेम हमें रिजेक्शन से रेस्क्यू कर सकता है। जी बिल्कुल, परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमारे जीवन से हर डर को दूर कर देता है। रिजेक्शन डर लेकर आता है, अकेलापन लेकर आता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम इन सब को दूर कर देता है। जी और आइए दोस्तों, इस समय हम मुलाकात करें रेवरेंड MM कंडारा से और सुनेंगे उनके परमेश्वर के साथ के सफ़र के बारे में। ये क्राइस्ट चर्च CNI खरड़ के पासवान है और चर्च की अगुवाई करते हैं। साथ ही इस चर्च क्वायर के गानों को इस पूरे हफ्ते हम सुन रहे हैं, इनसे आशीष पा रहे हैं।
तो आइए इस समय हम रेवरेंड M.M. कंडारा जी से मुलाकात करें और उनके जीवन से भी हम आशीष पाएं। हमारा मसीही जीवन जो कि एक आम मसीही परिवार की तरह था, ज़्यादा मैं दुआ प्रार्थना नहीं करता था। हालांकि मेरे बाकी भाई बहन दुआ करते थे, मैं दुआ तक भी नहीं करता था, मुझे दुआ करनी नहीं आती थी। 93 में फिलौर में एक यूथ कैंप लगा था। बहुत अच्छा वचन पादी साहबानों ने दिया। एक बात जो वचन हमने वहाँ मैंने सीखा, आज भी मुझे वो वर्ष याद है और अक्सर मैं नौजवानों को वो बात सिखाता हूँ जो कि पौलुस तिमोथियस को लिख रहे हैं। पहला तिमोथियस उसका 4 अध्याय उसकी 12 आयत में कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, किंतु प्रेम, चाल चलन, विश्वास और पवित्रताई में दूसरों के लिए तू एक आदर्श बन। तब से मैंने वचन पढ़ना शुरू किया। बाइबल पहले पढ़ता था लेकिन इतनी नहीं, तो मेरे मन में वो प्यास जागी कि मैं और परमेश्वर के वचन में बढ़ूं और ज़्यादा बाइबल की मैं नॉलेज लूं, और मैंने बाइबल पढ़ना ज़्यादा शुरू कर दिया और उसमें बहुत सारी बातें मुझे और सीखने में मिली। उसके बाद फिर मैंने ज़्यादा पादी साहब के साथ वक्त बिताना शुरू किया। पादी साहब जब विजन पर जाते थे तो मुझे साथ ले जाते थे, वचन पढ़ने का मौका देते थे, प्रचार करने का मौका देते थे, कलमा पढ़ने का मौका देते थे पादी साहब, पादरी विलियम जोसेफ। तो मैंने फिर डिप्लोमा ऑफ क्रिश्चियन स्टडी इलाहाबाद से की। उसके बाद बैचलर ऑफ क्रिश्चियन स्टडी। प्रभु की सेवकाई में आया तो उससे लगभग आधी सैलरी पर मैंने काम किया। बेशक सैलरी कम थी मेरी, लेकिन एक संतुष्टि थी, उन पैसों में बरकत थी। बेशक बहुत सारी मुश्किलें आती थी, लेकिन परमेश्वर उसका कोई ना कोई हल निकालता था। प्रभु की सेवकाई करते हुए आज मुझे 20 साल हो गए हैं। क्राइस्ट चर्च CNI खरड़ में मैं एज ए प्रेस्बिटर इंचार्ज यहाँ काम कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मोहाली CNI चर्च का भी मेरे पास एडिशनल चार्ज है। धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं CNI चर्च की कलीसिया खरड़ का, जिन्होंने कि मेरा साथ दिया, सहयोग दिया। उनके सहयोग के साथ ही हम सब कार्य कर सके और हमारी जो कलीसिया है वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है। चर्च में एक क्वायर की अहम भूमिका होती है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर हमसे होंठों का बलिदान चाहता है। खुदा का शुक्र है कि हमारी एक अच्छी क्वायर है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा CBN की टीम का, जिन्होंने कि देखा हमारी क्वायर को और आके शूट किया कि ये क्वायर एक अच्छी है और स्तुति अजय करते हैं, इनकी आवाज़ दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। पादरी की जो सेवकाई है वो अकेले पादरी की नहीं है। पादरी साहब नजर जरूर लोगों को आते हैं कि वो सेवकाई करते हैं, लेकिन उसके पीछे उसका परिवार होता है। परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छा एक परिवार दिया है जो निरंतर सेवकाई में मेरा साथ देते हैं। हर मुश्किल परेशानी में भी मेरे वो साथ रहते हैं। सेवकाई के हर कार्य में मेरा वो साथ देते हैं। थैंक यू सर। रेवरेंड M.M. कंडारा जी से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। हमारी प्रार्थना है सर कि परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपके जीवन से बहुत लोग आशीष पाते रहें और इसी तरह आपकी सेवकाई और आगे बढ़ती रहे। थैंक यू पास्टर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, क्या सोच रहे हैं आप, है ना? समय आ गया ना कि आप खुदावन को, परमेश्वर को अपने जीवन में मौका दीजिए। याद रखें, उसकी मोहब्बत और प्रेम आपको रिजेक्शन से निकाल देगा। और हमने श्रुति सिन्हा जी के लाइफ से हमने क्या देखा कि कैसे वो बहुत पुअर स्टूडेंट थी और बहुत ही मतलब इतने डर थे उनके जीवन में, और कैसे जब उन्होंने प्रभु को जाना कैसे उसमें से वो उभर के निकल आई। हमने ये भी देखा वो जो औरत खुदावन के सामने उनको फेंका गया उसको, और कैसे प्रभु ने कहा मैं तुझे कंडेम नहीं करूंगा, और प्रभु ने उसको माफ कर दिया। आइए उसके कदमों में आ जाइए, प्रभु के कदमों में आ जाओ, अपने जीवन को सौंप दो और देखिए उसकी मोहब्बत, प्रेम और दया कैसे आपके जीवन को बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देता है और हमें वो आत्मविश्वास से भी भर देता है, हमारे कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है। और आइए दोस्तों, समय है कि हम आपसे इजाज़त लें और जाते जाते हम सुनेंगे एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो हमारे लिए गा रही है क्राइस्ट चर्च CNI खरड़ की क्वायर। और ये बहुत ही खूबसूरत पंजाबी गीत है जिससे हम आशीष पाएंगे। और ऐसे ही गीतों को अगर आप अपने लव्ड वंस को डेडिकेट करना चाहते हैं या गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN offerings। सो ऑल ऑफ यू हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरे। आप परमेश्वर के प्रेम को और जानें, परमेश्वर के और करीब आएँ।
कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। जमा